हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल यूपी टेट सी टेट प्रिपरेशन। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम दीक्षा ऐप पर हिंदी के असाइनमेंट 2.1 से लेकर 3.3 तक करने वाले हैं। इससे पहले 1.10 तक के सभी असाइनमेंट्स को हम कंप्लीट करा चुके हैं। अगर आपने अभी तक उनको नहीं देखा है तो उनकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, आप वहाँ पर उनको चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है यूनिट 2.1 का। सुधा शब्द का विलोम होता है। इसके ऑप्शंस हैं अमृत, पानी, घी या फिर गरल। तो फ्रेंड्स, सुधा शब्द का जो विलोम होता है वह गरल होता है। इसके बाद नेक्स्ट करते हैं, श्रुत सामग्री में भाषा शिक्षण का कौन सा सोपान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इसके ऑप्शंस हैं सुनना, बोलना, पढ़ना या फिर लिखना। तो फ्रेंड्स, श्रुत सामग्री में भाषा शिक्षण का जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण सोपान होगा वो सुनना होगा। नेक्स्ट है, अनल शब्द का अर्थ है। इसके ऑप्शंस हैं संज्ञा, वायु, आग या फिर उपर्युक्त सभी। तो फ्रेंड्स, जो अनल शब्द का अर्थ होगा वो होगा आग। इसके बाद नेक्स्ट करते हैं, शब्दों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं। इसके ऑप्शंस हैं वाक्य, वर्णमाला, शब्द या फिर ध्वनि। तो फ्रेंड्स, शब्दों का जो सार्थक समूह होता है उसको हम वाक्य कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा, वर्णों के व्यवस्थित या क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं। इसके ऑप्शंस हैं सवर्ण, वर्णमाला, शब्द या फिर ध्वनि। तो जो वर्णों का व्यवस्थित समूह होता है उसको हम वर्णमाला कहते हैं। नेक्स्ट है, भाषा की न्यूनतम इकाई है। इसके ऑप्शंस हैं सवर्ण, वर्णमाला, शब्द या फिर ध्वनि। तो फ्रेंड्स, भाषा की जो न्यूनतम इकाई होती है वह ध्वनि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं। इसके ऑप्शंस हैं सवर्ण, वर्णमाला, शब्द या फिर ध्वनि। तो फ्रेंड्स, जो वर्णों का सार्थक समूह होता है उसको हम शब्द कहते हैं और शब्दों के सार्थक समूह को हम वाक्य कहते हैं। नेक्स्ट है, ध्वनियों के लिखित रूप को क्या कहते हैं। इसके ऑप्शंस हैं वर्ण, वर्णमाला, शब्द या फिर लिपि। तो फ्रेंड्स, जो ध्वनियों का लिखित रूप होता है इसको हम वर्ण कहते हैं। नेक्स्ट है, श्रुत सामग्री से क्या आशय है। इसके ऑप्शंस हैं सुनकर लिखना, सोना, सुनना या फिर सुनी हुई सामग्री। तो फ्रेंड्स, श्रुत सामग्री का मतलब होता है सुनी हुई सामग्री। नेक्स्ट है, निम्न में से शब्द नहीं है। इसके ऑप्शंस है पानी, कमल, कलम या फिर सालगी। तो फ्रेंड्स, सालगी कोई शब्द नहीं होता है, इसलिए हम सालगी को टिक करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने 10 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसको सबमिट करते हैं। तो सबमिट करने के बाद आप अपना स्कोर देख सकते हैं। आपका जो स्कोर है वो 10 आउट ऑफ 10 है। इसके बाद अब हम हिंदी की यूनिट 2.2 को करते हैं। अब फ्रेंड्स, हमारे हिंदी की यूनिट 2.2 का पहला क्वेश्चन है, आँख का तारा होना मुहावरे का अर्थ है। इसके ऑप्शंस हैं तारा हो जाना, आँख के पास होना, अत्यधिक प्रिय होना या फिर कम प्रिय होना। तो फ्रेंड्स, आँख का तारा होना मतलब अत्यधिक प्रिय होना। नेक्स्ट है, लिंग, वचन, काल आदि के आधार पर किसका परिवर्तन नहीं होता है। इसके ऑप्शंस हैं मुहावरा, लोकोक्ति, दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, लिंग, वचन और काल आदि के आधार पर लोकोक्ति का कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा, बकरी की माँ कब तक खैर मनाएगी। किस प्रकार की लोकोक्ति है। इसके ऑप्शंस हैं कथा पर आधारित, परंपरा पर आधारित, घटना पर आधारित या फिर उपर्युक्त सभी। तो फ्रेंड्स, बकरी की माँ कब तक खैर मनाएगी यह परंपरा पर आधारित लोकोक्ति है। इसके बाद नेक्स्ट है, निम्नांकित में से किसका वाच्यार्थ नहीं किया जा सकता। इसके ऑप्शंस हैं लोकोक्ति, शब्द, कहावत या फिर मुहावरा। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा मुहावरा। इसके बाद नेक्स्ट करते हैं, लोकोक्ति कैसा शब्द है। इसके ऑप्शंस हैं तत्सम, तत्व, देशज या फिर विदेशी। तो लोकोक्ति एक तत्सम शब्द है। नेक्स्ट है, नाकों चने चबाना मुहावरे का क्या अर्थ है। इसके ऑप्शंस हैं नाक से चबाना, चने को चबाना, परिश्रम करना या फिर अत्यधिक परेशान होना। तो फ्रेंड्स, नाकों चने चबाना का जो अर्थ होगा वो होगा अत्यधिक परेशान होना। नेक्स्ट है, बिनु भय होत न प्रीत क्या है। तो इसके ऑप्शंस हैं विशेषण, मुहावरा, लोकोक्ति या फिर प्रसंग। तो फ्रेंड्स, बिनु भय होत न प्रीत यह एक मुहावरा है। नेक्स्ट है, 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ है। इसके ऑप्शंस हैं संख्या जानना, भाग जाना, चले जाना, उक्त सभी। तो फ्रेंड्स, 9 2 11 होना एक बहुत ही फेमस मुहावरा है जिसका अर्थ होता है भाग जाना। नेक्स्ट है, मुहावरा किस भाषा का शब्द है। इसके ऑप्शंस हैं अरबी, फारसी, हिंदी या फिर अंग्रेजी। तो फ्रेंड्स, जो मुहावरा शब्द है
यह अरबी भाषा का शब्द है। नेक्स्ट है मुहावरे का शाब्दिक अर्थ होता है। इसके ऑप्शंस हैं बताना, बातचीत करना, लोकोक्ति या फिर उपर्युक्त सभी। तो फ्रेंड्स मुहावरे का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह होता है बातचीत करना। इसके बाद नेक्स्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें 10 क्वेश्चंस थे जिसको हमने कंप्लीट किया है। इसके बाद अब हम इसको सबमिट करेंगे। तो फ्रेंड्स सबमिट करने के बाद आप स्कोर देख सकते हैं, आपका स्कोर 10 आउट ऑफ 10 है, यानी आपके सभी क्वेश्चंस बिल्कुल सही थे। इसके बाद अब हम हिंदी की यूनिट 2.3 की ओर बढ़ते हैं। अब फ्रेंड्स हमारी हिंदी की यूनिट 2.3 का पहला क्वेश्चन है, पुरुषोत्तम शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है। इसके ऑप्शंस हैं महान के लिए, श्री राम के लिए, श्री कृष्ण के लिए या फिर ईश्वर के लिए। तो फ्रेंड्स हम जानते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को कहा जाता है, इसलिए पुरुषोत्तम शब्द का प्रयोग श्री राम के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है महात्मा जी अहिंसा के पुजारी थे। इस वाक्य में महात्मा शब्द का क्या आशय है। इसके ऑप्शंस हैं साधु, महान आत्मा, गांधी जी या फिर सन्यासी। तो फ्रेंड्स हम जानते हैं महात्मा जी हम गांधी जी को कहते हैं। नेक्स्ट है शब्दों का प्रसंगानुकूल प्रयोग करने के लिए क्या जानना सबसे अधिक आवश्यक है। इसके ऑप्शंस हैं शब्दकोश जानना, अक्षर जानना, लिपि का ज्ञान या फिर भावार्थ जानना। तो फ्रेंड्स इसके लिए जो सबसे ज़्यादा आवश्यक होता है वह होता है भावार्थ को जानना। नेक्स्ट है आग लगाना मुहावरे का अर्थ है। इसके ऑप्शंस हैं आग प्रज्वलित करना, जल जाना, झगड़ा लगाना या फिर उपर्युक्त सभी। तो फ्रेंड्स आग लगाना जो मुहावरा है इसका अर्थ होगा झगड़ा लगाना। नेक्स्ट है देश के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का वध हो गया। इस वाक्य में वध के स्थान पर कौन सा शब्द प्रयुक्त होगा। इसके ऑप्शंस हैं निधन, हत्या, मृत्यु या फिर शहीद। तो फ्रेंड्स यहाँ पर प्रयोग होगा निधन शब्द का, कि देश के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया। नेक्स्ट है गिरिधर श्री कृष्ण रेखांकित शब्द में समास है। इसके ऑप्शंस हैं अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास या फिर बहुब्रीहि समास। तो फ्रेंड्स गिरिधर का जो अर्थ होता है वह श्री कृष्ण से ही होता है, इसलिए यहाँ पर बहुब्रीहि समास का प्रयोग होगा। नेक्स्ट है जलपान का भावार्थ बताइए। इसके ऑप्शंस हैं जल का पान करना, अल्पाहार या नाश्ता, जल ग्रहण करना या फिर जल पीना। तो फ्रेंड्स जो जलपान का भावार्थ होता है वह अल्पाहार या फिर नाश्ता करने से होता है। नेक्स्ट है अधजल गगरी छलकत जाए लोकोक्ति का भावार्थ है। इसके ऑप्शंस हैं गगरी छलकती है, आधा जली हुई गगरी, अधिक ज्ञानी व्यक्ति बहुत बोलता है या फिर कम ज्ञानी व्यक्ति बहुत बोलता है। तो फ्रेंड्स अधजल गगरी छलकत जाए का जो अर्थ होगा वह होगा कम ज्ञानी व्यक्ति बहुत बोलता है। नेक्स्ट है प्रसंगानुकूल से क्या आशय है। इसके ऑप्शंस हैं प्रसंग और अनुकूल, प्रसंग अनुकूल, प्रसंग के अनुकूल या फिर उपर्युक्त सभी। तो फ्रेंड्स प्रसंगानुकूल से जो आशय होगा वह होगा प्रसंग के अनुकूल। नेक्स्ट है पंकज का अर्थ है। इसके ऑप्शंस हैं कीचड़, कमल, बादल या फिर पानी। तो फ्रेंड्स पंकज शब्द का जो अर्थ होगा वह होगा कमल। इसके बाद फ्रेंड्स इसमें 10 क्वेश्चंस थे, हमने 10 को कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद हम इसको सबमिट करते हैं। तो सबमिट करने के बाद आप अपना स्कोर देख सकते हैं, आपका स्कोर 10 आउट ऑफ 10 है। इसके बाद अब हम हिंदी के असाइनमेंट 3.1 की ओर बढ़ते हैं। अब फ्रेंड्स हमारी हिंदी की यूनिट 3.1 का पहला क्वेश्चन है महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था। इसके ऑप्शंस हैं बापू, गांधी जी, मोहनदास करमचंद गांधी या फिर मोहन बापू गांधी। तो फ्रेंड्स महात्मा गांधी का जो पूरा नाम था वह था मोहनदास करमचंद गांधी। नेक्स्ट है 26 जनवरी परेड की सलामी कौन लेता है। इसके ऑप्शंस हैं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मुख्यमंत्री या फिर प्रधानमंत्री। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर होगा वह होगा राष्ट्रपति। नेक्स्ट है 15 अगस्त परेड की सलामी कौन लेता है। इसके ऑप्शंस हैं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मुख्यमंत्री या फिर प्रधानमंत्री। तो फ्रेंड्स जो 15 अगस्त की परेड होती है उसकी सलामी प्रधानमंत्री के द्वारा ली जाती है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 अक्टूबर क्यों मनाया जाता है। इसके ऑप्शंस हैं इस दिन भारत अंग्रेजी शासन से आज़ाद हुआ था, इस दिन भारत मुगल शासन से आज़ाद हुआ था, इस दिन भारत का संविधान अंगीकृत किया गया था, इस दिन महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। तो फ्रेंड्स जो आपका 4th ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। नेक्स्ट है 26 जनवरी क्यों मनाया जाता है। इसके ऑप्शंस हैं इस दिन भारत अंग्रेजी शासन से आज़ाद हुआ था, इस दिन भारत मुगल शासन से आज़ाद हुआ था,
इस दिन भारत का संविधान अंगीकृत किया गया था या इस दिन महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। तो फ्रेंड्स 26 जनवरी को हमारा जो संविधान था उसको अंगीकृत किया गया था, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है 15 अगस्त क्यों मनाया जाता है। इसके ऑप्शंस हैं, इस दिन भारत अंग्रेजी शासन से आज़ाद हुआ था, इस दिन भारत मुगल शासन से आज़ाद हुआ था, इस दिन भारत का संविधान अंगीकृत किया गया था, या फिर इस दिन महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। तो फ्रेंड्स 15 अगस्त को क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन जो हमारा भारत है वह अंग्रेजी शासन से आज़ाद हुआ था। नेक्स्ट है 2 अक्टूबर को किस नाम से जाना जाता है। इसके ऑप्शंस हैं गणतंत्र दिवस, गांधी जयंती, स्वतंत्रता दिवस या फिर एकता दिवस। तो फ्रेंड्स 2 अक्टूबर को हम गांधी जयंती के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है 26 जनवरी को किस नाम से जाना जाता है। इसके ऑप्शंस हैं गणतंत्र दिवस, अहिंसा दिवस, स्वतंत्रता दिवस या फिर एकता दिवस। तो फ्रेंड्स 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस भी कहते हैं। नेक्स्ट है 15 अगस्त को किस नाम से जाना जाता है। इसके ऑप्शंस हैं गणतंत्र दिवस, अहिंसा दिवस, स्वतंत्रता दिवस या फिर एकता दिवस। तो फ्रेंड्स 15 अगस्त को हम स्वतंत्रता दिवस के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है निम्न में से भारत के राष्ट्रीय पर्व कौन से हैं। इसके ऑप्शंस हैं 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर या फिर उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स ये सभी भारत के राष्ट्रीय पर्व हैं, इसलिए जो उपरोक्त सभी है यह बिल्कुल सही होगा। फ्रेंड्स इसमें 10 क्वेश्चंस थे जिसमें से हमने 10 को कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसको सबमिट करके अपना स्कोर देखते हैं। तो फ्रेंड्स आप लोगों का जो स्कोर है वो 10 आउट ऑफ 10 है, आपके सभी आंसर्स बिल्कुल करेक्ट हैं। इसके बाद अब हिंदी का 3.2 यूनिट को करेंगे। तो फ्रेंड्स अब हम हिंदी के असाइनमेंट 3.2 के फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। कत्की मेला किस शहर में आयोजित किया जाता है। इसके ऑप्शंस हैं लखनऊ में, बांदा में, गोरखपुर में या फिर नासिक में। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर होगा वह होगा बांदा में। नेक्स्ट है कक्षा 1 की शिक्षिका मेला चित्र में दिख रहे दृश्य वस्तुओं पर बच्चों के साथ चर्चा कर रही हैं, इससे वह बच्चों में किस क्षमता का विकास कर रही हैं। इसके ऑप्शंस हैं अनुमान लगाना, कल्पनाशीलता, तर्क वितर्क करना या फिर उपर्युक्त सभी। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर होगा वह होगा उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट है मेला विषय पर शिक्षण बच्चों के लिए सहायक है। इसके ऑप्शंस हैं लेखन कौशल विकास, शब्दावली विकास, कल्पना शक्ति का विकास या फिर उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा उपर्युक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। इसके ऑप्शंस है नौचंदी का मेला बलिया, रामनगरिया मेला सहारनपुर, बटेश्वर मेला आगरा, सिद्धपीठ शाकुंभरी देवा मेला ये होगा फर्रुखाबाद। तो फ्रेंड्स ये सभी सही हैं, बस जो नौचंदी का मेला है बलिया ये गलत है, ये आपका सुमेलित नहीं है, तो आप इसको टिक करेंगे। नेक्स्ट करते हैं जब किसी एक स्थान पर बहुत से लोग किसी सामाजिक, धार्मिक एवं व्यापारिक या अन्य कारणों से एकत्रित होते हैं तो उसे कहते हैं। तो फ्रेंड्स उसे कहते हैं हम धार्मिक मेला। नेक्स्ट है मेला के प्रकार हैं धार्मिक मेला, व्यापारिक मेला, पुस्तक मेला या फिर उपर्युक्त सभी। तो फ्रेंड्स ये सभी मेला के ही प्रकार हैं, इसलिए उपर्युक्त सभी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है मेला के प्रकार हैं। तो फ्रेंड्स ये सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है। नेक्स्ट है नौचंदी का मेला किस शहर में आयोजित किया जा सकता है। इसके ऑप्शंस हैं बलिया में, मेरठ में, वाराणसी में या फिर गोरखपुर में। तो फ्रेंड्स नौचंदी का मेला जहाँ आयोजित किया जाता है वह शहर है मेरठ। नेक्स्ट है कुंभ मेला किस शहर में आयोजित नहीं होता है। इसके ऑप्शंस हैं हरिद्वार में, प्रयागराज में, वाराणसी में या फिर नासिक में। तो फ्रेंड्स वाराणसी में इसको आयोजित नहीं किया जाता है। नेक्स्ट है दादरी मेला किस शहर में आयोजित किया जाता है। इसके ऑप्शंस हैं लखनऊ में, बलिया में, गोरखपुर में या फिर नासिक में। तो फ्रेंड्स जो दादरी मेला होता है यह बलिया में आयोजित किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है महाकुंभ कितने वर्षों के अंतराल में होता है। इसके ऑप्शंस हैं 12 वर्ष, 10 वर्ष, 9 वर्ष या फिर 8 वर्ष। तो फ्रेंड्स महाकुंभ जो मेला होता है यह 12 वर्ष के अंतराल के बाद आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स इसमें 11 क्वेश्चंस थे जिनको हमने कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद अब हम इसको सबमिट करेंगे। तो सबमिट करने के बाद आप अपना स्कोर देख सकते हैं, आपका स्कोर 11 आउट ऑफ 11 है। इसके बाद अब हम हिंदी के यूनिट 3.3 की ओर बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम हिंदी की यूनिट 3.3 को स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है किसे देखकर रोज़ा खत्म होता है और ईद मनाई जाती है। इसके ऑप्शन है सूर्य, तारों, चांद, उल्कापिंड। तो फ्रेंड्स हम जानते हैं कि रोज़ा खत्म किया जाता है चांद को देखने के बाद और ईद मनाई जाती है, इसलिए चांद इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट है
रोज़े के उपवास किस त्योहार में किया जाता है? इसके ऑप्शन हैं होली, दिवाली, ईद या फिर दशहरा। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर होगा वह ईद होगा। नेक्स्ट है दीपावली के एक दिन पहले कौन सा पर्व होता है? इसके ऑप्शंस हैं धनतेरस, नरक चौदस, परेवा या फिर भाई दूज। तो फ्रेंड्स दीपावली के एक दिन पहले धनतेरस होता है। नेक्स्ट है दीपावली का त्यौहार किस दिन मनाया जाता है? इसके ऑप्शंस हैं अमावस्या, ग्यारस, पूर्णिमा या फिर चौथ। तो फ्रेंड्स दिवाली का जो त्यौहार होता है वह हम अमावस्या के दिन मनाते हैं। नेक्स्ट है प्रसिद्ध लठमार होली कहाँ खेली जाती है? इसके ऑप्शंस हैं बरसाना, मथुरा, हम्पी या फिर जयपुर। तो फ्रेंड्स जो लठमार होली होती है वह बरसाने में खेली जाती है। नेक्स्ट है हिरण्यकश्यप की बहन का क्या नाम था? इसके ऑप्शंस हैं होलिका, होली, होलिमा या फिर हिडिंबा। तो हिरण्यकश्यप की जो बहन थी उसका नाम होलिका था। नेक्स्ट है किस हिंदू माह में होली के त्यौहार को मनाया जाता है? इसके ऑप्शंस हैं माघ, बैसाख, फागुन या फिर पौसा। तो फ्रेंड्स होली को मनाया जाता है फागुन के महीने में। नेक्स्ट होगा होली को किस और नाम से जाना जाता है? रंगों का त्यौहार, रंग पंचमी, बसंती उत्सव या फिर उपर्युक्त सभी। तो फ्रेंड्स इन सभी नामों से होली को जाना जाता है, इसलिए उपर्युक्त सभी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है निम्न में से किस त्यौहार में सूर्य की पूजा की जाती है? इसके ऑप्शंस हैं छठ, होली, दीपावली या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स छठ पूजा जो की जाती है वह सूर्य को देखकर ही की जाती है। अब हम नेक्स्ट करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा हिंदू पर्व थारू जनजाति द्वारा शोक पर्व के रूप में मनाया जाता है? इसके ऑप्शंस हैं होली, नाग पंचमी, दशहरा या फिर दीपावली। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा दीपावली। नेक्स्ट करते हैं फ्रेंड्स इसमें 10 क्वेश्चंस थे जिसमें से हमने 10 को कंप्लीट किया है। इसके बाद अब हम इसको सबमिट करेंगे। तो फ्रेंड्स आप सबमिट करने के बाद इसका स्कोर देख सकते हैं। आपका जो स्कोर है वो 10 आउट ऑफ 10 है। आपके सभी आंसर्स बिल्कुल करेक्ट हैं। तो फ्रेंड्स ये आज के इस वीडियो का लास्ट यूनिट था। आप लोगों को हमारी ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर आप अभी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। और फ्रेंड्स डीएलएड से रिलेटेड सभी लेटेस्ट अपडेट के लिए ज्वाइन करें हमारे टेलीग्राम चैनल नव्या करियर पॉइंट को, जिसकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। तो फ्रेंड्स अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट यूनिट के साथ।